अस्सलाम वालेकुम फैसलाबाद। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। आज प्रोग्राम करने आए हैं कब्रिस्तानों के ऊपर कि साबिक गवर्नमेंट की जानिब से शहर खामोशा बनाया गया, मौजूदा हुकूमत ने उसके ऊपर कुछ ना किया, लेकिन शहर फैसलाबाद में क्या कब्रिस्तानों में जगह मौजूद है? अगर जगह मौजूद है तो उन्हें कैसे बेचा जाता है? अगर जगह मौजूद है तो उस पर कैसे कब्ज़ा किया जाता है? कब्रों के अंदर भी इस वक्त कब्ज़ा माफिया का राज है। क्या हमें ये मालूम है कि मुझे ये आपको कब्र और मिट्टी और या इतनी गज ज़मीन जो है नसीब होगी, लेकिन हम ये सोच कर कब्रों के अंदर और कब्रिस्तानों के ऊपर कब्ज़ा कर लेते हैं कि यहाँ अपने अजीज़ों को जो अपनी कब्र बनाएंगे। ऐसे ही तमाम चेहरे बेनकाब करेंगे, ऐसी कब्रिस्तानों में लेके जाएंगे जहाँ ऐसी घिनौनी साजिशें हो रही हैं। और ये सब सवालिया निशान हैं मुतलका इंतज़ामिया और मुतलका मेंबरान असम्बली के ऊपर। आप क्या कर रहे हैं? खुदारा मर के तो चैन आने दें। ये इन्होंने ऑफ़र की थी कि आपको भी जगह दे देते हैं, आपको जितनी जगह चाहिए आप उतनी ले लो, लेकिन आप हमारे काम में दखल अंदाजी मत करो। लेकिन मैं लानत भेजता हूँ ऐसी जगह पे जो जीते जी जो है ना लोगों को तंग कर, जब मर जाता है बंदा, मरने के बाद भी उनको दफन होने के लिए भी जो है ना ये लोग जो है ना उनको दफन करने के लिए भी बहुत परेशानी उठा रहे। कारोबारी लोग हैं, ये कारोबारी लोग हैं। ये जो कब्रें हैं ना, ये आपको 10 फुट तक दिखा सकते हैं, इसके अंदर कोई चीज़ नहीं है। मैंने 1, 2 और 3 मैंने मैनेजर साहब से पूछा, मेरे ख्याल में मैं एक मिनट कतत कलामी की माफ़ी चाहता हूँ। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ 2, 3 नहीं, अगर ये सीक्वेंस में बने तो यहाँ 4 से 5, 6 कब्रें इस साइड पर बन सकती, बिल्कुल बन सकती हैं। ये मैनेजर साहब को भी मैंने बताया कि आपने इनको आपके पास सेक्रेटरी साहब से आर्डर लिख के आए होंगे कि क्या ये जो जगह मांग रहे हैं ये वाकई उधर इनकी कब्रें हैं। तो इन्होंने गलत गाइड करके उनको ये बताया कि सिर्फ इनकी कब्रें हैं उधर, जो बाकी 4 ख़ानदान हैं उनका इन्होंने बिल्कुल नहीं बताया। और जैसा हमने बजाय ये कि पूछने के उनको जगह अलाट कर दी। मैंने इनसे पूछा कि आप क्या हक रखते हैं रफ़ाए अम्मा की जगह किसी के नाम करने, और ये कह रहे हैं कि यार तुम बताओ तुम्हें जो चाहिए तुम ले लो, बात पे बोलो नहीं। लालच दिया जा रहा है, लालच दिया जा रहा है। ऐसे लालच पर मैं भेजता हूँ कि ये जगह तुम ले लो। बंदे को ये नहीं पता और क्या क्या ऐसी हरकतें होती हैं जो कि खास तौर पर ये देखिए ये कमरे बने हुए हैं, ये आपके सामने है, ये कमरे बने हुए हैं। इस कब्र को ना मैं पहले हसन को दिखाऊंगा, पीछे जरा 2 कब्रें दिखा दें पहले हसन। 2 कब्रें पीछे हैं और इससे मुल्हिका दर थोड़ा आप पीछे चलते हैं, आपका खुद ही कैमरे के ये फ्रेम में आ जाएंगे। इसके साथ एक कब्र वो दिखाएं जो बिल्कुल ये बिल्कुल ये कब्र खाली है और ये इन्होंने कहा 10 फुट तक हम गहराई में आपको ये खोद के दिखा सकते, क्योंकि ये 4 पीढ़ियों से यहाँ गोरकन है तो ये झूठ नहीं बोल सकते। और मैं एक चीज़ बताऊँ, ये महकमा वक्फ इमलाक बोर्ड की तब जगह बनती है अगर ये यहाँ वक्फ ना की हो, ये जगह वक्फ कर दी गई, यानी कि अब ये सिर्फ रफ़ाए आमा के लिए। ये 2 कब्रें हैं, ये भी खाली हैं। और ये कब से इन्होंने कब्र के ऊपर ऐसे मिट्टी डाली है? सर इन्हों तकरीबन जड़ा ना कोई 15-16 साल हो गए ने। पहले इन्होंने कच्चियां रखियां ढेरियां, पर रोज़ाना एक बंदे की ड्यूटी लाई हुई सी, वो फुੱਲ पा के जाता सी, दुआ करके ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਖਾਲੀ ਕਬਰਾਂ ਤੇ। ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਪੈਸੇਦਾਰ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਡੇਲੀ ਫੁੱਲ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਕਿਉਂ ਪਾਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਨੇ ਕਿ ਫੁੱਲ ਪਾਇਆ ਕਰੋ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਸ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਬਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਬਰਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਬਰ ਸਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡੂੰਘਾ ਟੋਇਆ ਸੀ, ਮਿੱਟੀ ਸਾਰੀ ਪਵਾਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਪਵਾ ਦਿਓ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਬਰਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਪਵਾਈਏ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ कब्जा कर लिया जी, ਅਸੀਂ पैसे लाए हुए ने सर। तो एक मिनट हसन ज़रा ये भी दिखा दें कमरा। ठीक है आपके पास पैसे हैं, लेकिन खुदारा इस कमरे की 4 दीवारी ज़रा देखें कि इस अहाते के अंदर भी मैं दिखाऊं तो एक कब्र है जिसके इर्द गिर्द 3-3, 4-4 फुट जगह खाली है। फिर अंदर जो जगह है इसके इतराफ़ में जगह खाली पड़ी है। तो क्या हम इस हद तक बेहिस हो चुके हैं, हम इस हद तक इंसानियत भूल चुके हैं कि लोग गरीब जो है उस मरने वाले के पास जगह मौजूद नहीं है दफनाने के लिए, वो 20-25 हज़ार की कब्र लेता है। जैसे कि सिर्फ मैं एक मिसाल दे दूं कि एक शख्स गरीब जो है उसे 70 से 80 हज़ार का कर्जा लेना पड़ जाता है अगर कोई प्यारा मर जाए तो क्या ये है गरीब की ज़िंदगी? क्या मर के भी चैन ना आया तो फिर कहाँ जाएंगे? पाकिस्तान के अंदर कोरोना तो मारेगा, लेकिन हमारी जो हरकत हैं वो हमें शायद बख्शिश का ज़रिया भी ना छोड़ें जो हम हरकतें कर रहे हैं। फिर आगे ये कब्र ज़रा बता रहे हैं, कोई उधर भी कब्र है खाली, बता रहे हैं कि यहाँ भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि कब्रें हैं जिनको भी ऐसे ही इन्होंने फिल करके सिर्फ रखा हुआ है और इनके अंदर कुछ भी नहीं है। ये एक है जी जिसके ऊपर पौधा उगा हुआ है और दूसरा ये किन की है? ਇਹ ਵੀ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਿਨਾਰੇ ਨੇ ਜੀ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਚ ਸੁਨਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੀ ਪਲਾਟ ਬਣਨ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਨਾ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਔਰ ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਚ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਕਬਰ ਨੇ। ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ? ਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਖਰਚਾ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟੋਟਲੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਵਜ਼ਨੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਲੈਬਾਂ ਪਾਈ ਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀਆਂ, ਉਹਦਾ 7 ਤੋਂ 8,000 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਮ ਅਸੀਂ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਕਬਰ ਦਾ ਲਈਦਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਸਕੀਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦਫਨਾਈਆਂ ਕੋ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦੀ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫੌਤਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ 3-4, ਉਹ मतलब कि अपनी आई नाले बंदे मरे ने जी, कोरोना वाला कोई बंदा नहीं इतने आया दफनाए। और ये एक ख़ास चीज़ यहाँ दिखा दूँ हसन, ज़रा पीछे होके कि कभी भी कब्र के ऊपर अगर पौधा हो ना, उसे मुल्हिका आपकी कब्र हो तो ऊपर पौधा नहीं उगने दिया जाता, जो एक बड़ी टेक्निकल वजह है कि पौधा अगर कब्र के ऊपर हो तो उसे उखाड़ दिया जाता है और जड़ी बूटियाँ उखाड़ दी जाती हैं। और ये पौधे बिल्कुल दरमियान के अंदर हैं, जो इस चीज़ के गवाह हैं कि ये कब्रें जो हैं वो जाली बनाई गई हैं सिर्फ़ और सिर्फ जगह कब्ज़ा करने के लिए। दूसरी ये है, और यहाँ ये जगह खाली देखिए, एक ये तीसरी जगह जी, ये भी कब्र जो है ये भी मसनूई कब्र है और इसके अंदर कोई भी मैयत जो है वो दफनाई नहीं गई। और पीछे देखें ज़रा, जो कूड़ा है, कूड़ादान बना दिया है कब्रों को। तो आखिरकार हम बेहिसी की तस्वीर क्यों बनते चले जा रहे हैं कि कूड़ेदान बना के दूसरों की कब्रों को अपनी कब्रों की जगह बनाते हैं ताकि अपने प्यारों को दफना सकें। क्या मैं आपसे एक सवाल बड़ा दर्दनाक होगा, क्या उस जगह कवर करने वाले को इतना पता है कि उससे ज़मीन नसीब हो जाएगी? ये सारी बातें उनको बोली हैं कि यार आप इस तरह ना करो। इन्होंने तो तकरीबन 4 माह पहले ना एक फौतगी हो गई थी, इन्होंने ये कब्र नहीं निकालने दी, वो डेड बॉडी हमको 2 दिन जो है ना सर्द खाने में रखनी पड़ी। इनकी मिन्नतें करते रहे, इनके पाँव को हाथ लगाया, तो फिर जो है ना SHO साहब आए, फिर मैनेजर आया, फिर उसका दूसरा आया, फिर उनको बोला कि इन्होंने कितनी कब्रों की जगह ली है जी। ये इन्होंने 5 कब्रों की जगह ली है। मैंने कहा ये 2 बन गई, 3 ये, 5 पूरी होगी। ये इस साइड पे भी नहीं थे कब्र निकालने दे रहे। ये इतने जालिम हैं ये सुनयारे। इनके पाँव को हाथ लगाया उस बंदे ने कि यार मेरा भाई फौत हो गया, मुझे इधर कब्र निकाल। इन लोगों ने इतनी ज़्यादती की कि मैं आपको बता नहीं सकता। मेरी गवर्नमेंट के साथ ये अपील है भाई कि इन माफिया लोगों को पूछा जाए कि आप किस हिसाब से जो महकमे के बंदों ने ये जो इसमें मुलव्वस हैं, इनको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए कि ये मरकर भी बंदे का जो है ना उसको सुकून से नहीं, जो है ना कब्र के अंदर भी नहीं उसको सुकून से जाने दे रहे। सोने की सौदागरी जो कब्रिस्तान में हो रही है। अच्छा, आप क्या कहते थे, आपको पुलिस के अंदर पकड़ाया, क्या केस था? सर ये कबर जो फौतगी हुई सी ना, ਤੇ ਐਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ, ਘਰ ਦੇ ਵਾਰਸ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਬਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਤੀ, ਮਿੱਟੀ ਖੋਦਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਆਂਦੇ ਆਪਨੇ ਖੁਦ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਉਣੀ ਕਬਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਖੋਦਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਵਾਰਸ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਇਹ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਨਵਾਬ ਲੋਕ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਚੌਕੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੌਕੀ ਉੱਤੇ ਤਲਬ ਕਰਾਇਆ ਮੇਰੇ। क्या चौकी दरखास्त में अंदर क्या लिखा था? ਉੱਥੇ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਿਕਮਾ ਕਾਬ ਕੋਲੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਆ, ਅਲਾਟ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਕਬਰ ਬਣਾਤੀ ਏ। ਉਸ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਸਾਈਨ ਸੀ ਹੋਏ ਮੈਨੇਜਰ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਕਾਫ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੋਰਕਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਕਬਰ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਲਾਟ ਜਗ੍ਹਾ ਯਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਠੀ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਲਾਟ ਤੇ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ। कितनी कब्रें होंगी खाली? ਸਰ ਇਹ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅਗਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ ਨਾ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 150-200 ਕਬਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦਰਬਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮਾ ਕਾਫ ਦੇ ਅੰਡਰ ਦਰਬਾਰ ਨੇ, ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਾਲਤੂ ਜਗ੍ਹਾ 20 ਮਰਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਹਦੂਦ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਦਰਬਾਰ ਰਹਿਣ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਕੀਨ ਆਂਦਾ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਕਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਦਫਨਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। यहाँ एक चीज़ मैं सवाल पूछूंगा, क्या पीर जो होते हैं, जो अल्लाह के वली होते हैं, अल्लाह की तबलीग, अल्लाह के दीन को आगे फ़रोग़ देते हैं, नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम घर घर पहुँचाते हैं, क्या उनको अहातों की ज़रूरत होती है? क्या उनको उस कब्र के अलावा बहुत ज़रूरत होती है? वो तो शायद जब जीते जी एक कपड़ा जो है अपने जिस्म पे रखते हैं, दूसरे कपड़े के वो ये नहीं होते कि देनदार नहीं होते कि मैं इसे अपने ऊपर रखूं कहीं ये बोझ ना बन जाए।
यही हमारे अगर खलीफों को देखें तो वो भी ऐसा करते रहे। फिर आखिरकार ये पीरों को मानने वाले जो आगे हैं वो उनके लिए अजाब का बाइस क्यों बन जाते हैं, वो उनके लिए दर्द का अजाब बाइस क्यों बन जाते हैं। एक कब्र है, उसके आप सैकड़ों फुट तक ये जगह जब वागुजार कर उसको कॉर्डन ऑफ कर लेंगे तो डेफिनेटली लोगों को, गरीबों को मुश्किल होगी। खुदारा कुछ कीजिए। और ख़ास तौर पर इस प्रोग्राम के अंदर अगर किसी भी यहाँ बंदे को, यहाँ जो भी हैं प्रोग्राम के अंदर, अगर किसी को पुलिस ने या महकमा औकाफ ने तंग करने की कोशिश की तो मैं यहाँ आपके साथ वादा कर रहा हूँ फिर कि मैं महकमा औकाफ के ऑफिस भी जाऊँगा, क्योंकि मैं इसलिए इस प्रोग्राम के अंदर नहीं जा रहा क्योंकि ना तो आपकी औकात इतनी है कि आपसे इंटरव्यू लिया जाए, क्योंकि आपको मैं खुद कवर करता रहा हूँ। और आप लोग जैसे दीन को बेच रहे हैं, जैसे लोगों की सौदागरी कर रहे हैं, वो बहुत ही शर्मनाक है। अगर आप लोगों ने इनमें से किसी एक को भी धमकाने, डराने की कोशिश की तो ठीक है, फिर आप मेरा नाम मोहम्मद बिलाल डोगर है, मुझे भी मेंशन कीजिएगा ताकि मैं वहाँ पेश भी होऊंगा और फिर मैं आपको जवाब भी दूंगा कि कैसे आप लोग घिनौनी साजिशें कर रहे हैं, कैसे सोने की सौदागरी और यहाँ कब्जा माफिया का काम है वो कब्रस्तानों में चल रहा है। छोटी सी ब्रेक को दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। कब्रस्तानों के मसाइल के हवाले से बात कर रहे हैं कि मर के भी चैन ना आया तो कहाँ जाएंगे। मनो मट्टी तले दबने वाले लोग भी जो है वो तो मनो मट्टी तले दफना दिए जाते हैं, लेकिन जो उनके लवाकीन हैं उनके ऊपर किस हद तक क़यामत गुजरती है, ये एक मनाज़र है जो कि बहुत ही दर्दनाक हैं। लोग मौजूद हैं, इलाका मकीन है, एक इलाके में मौजूद है कब्रस्तान के अंदर। अस्सलाम वालेकुम। कब्रस्तान ये 40 से 50 साल पुराना है, क्या मसाइल जो कब्रस्तान के अंदर इस वक्त दरपेश हैं? मैं सबसे पहले तो सिटी 41 का शुक्रिया अदा करता हूं जो हमारे इलाके के मसाइल के लिए हम वक्त हमारे साथ खड़ा होता है। ये भाई कब्रस्तान 40-50 साल पुराना कब्रस्तान है। ये देखें कब्र के ऊपर कब्रें बन रही हैं और बिल्कुल जगह नहीं है। गवर्नमेंट ने इस तरफ हमारी कोई तवज्जो नहीं दी है। और ये आप देखें कि आधी कब्र बनाई हुई है और इधर गोरकन जो हैं, जो गोरकन है वो खुद साख्ता कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं। वो पहले ही कब्ज़ा कर लेते हैं। अगर कोई मालदार सामी आती है तो वो उनसे जब पूछती है कि जी कब्र में इधर हमने दफन करनी है मैयत तो हमें जगह चाहिए। अच्छा, कितने का तकरीबन एक कब्र बिकी जा रही है? तकरीबन 20 से 25 हज़ार रुपये एक कब्र। और अगर कोई गरीब है जिसका कोई मर गया, वो उसने दफनाना, तो वो क्या करेगा? वो उसको इधर जगह नहीं मिलती। वो बड़ी मिन्नतें तरले करके अगर पैसे इकट्ठे करके कब्र लेता है तो बहुत मुश्किल उसको मामूली सी जगह देते हैं। और अगर इधर ये भी भाई मसला है कि कोरोना के मरीज़ लाए जा रहे हैं, उनका ताबूत काफ़ी लंबा है, बिल्कुल उनके लिए तो जगह मिल ही नहीं रही। गवर्नमेंट को चाहिए कि उनके लिए कोई स्पेशल कोई जैसे कब्रस्तान मुख्तस करें और उनको कोरोना के मरीज़ों को अलहदा किया जाए। और दूसरी बात ये कि एक गवर्नमेंट ने काफ़ी साल पहले मॉडल कब्रस्तान सुना था, बनाया था शहर खमोशा के नाम से। वो मेरा ख्याल इधर से 12-14 किलोमीटर भाई दूर है। अब उधर कौन अपने प्यारों को लेकर जाए? नहीं, शायद उसमें तो गलती ये है कि नून लीग ने बनाया था, पीटीआई वाले कभी उसे आबाद नहीं करना चाहेंगे क्योंकि वहाँ कब्रस्तान के अंदर कब्रें बन गई तो पीटीआई की नून लीग का क्रेडिट चल जाएगा ना। ये इशू ये नहीं है, ये इंसानियत का इशू है। हम सब ने मरना है, किसने नहीं मरना। ये क्या इमरान खान, ये पीटीआई वाले लोगों ने नहीं मरना? सब मर रहे हैं। ये मौत है, हर किसी को आनी है। इस हसास मामले के ऊपर हम लोगों को सियासत नहीं करनी चाहिए, इसमें सियासत नहीं करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कब्रिस्तानों में इस वक्त क्या मसाइल जो हैं? सर कब्रिस्तानों में मसाइल तो ये हैं कि जगह, यहाँ पर जगह नहीं है। ये 50 साल पुराना कब्रिस्तान है। यहाँ पर हमारे बुज़ुर्ग और कई ऐसे अजीज़ो कार जो दफन है, यहाँ पर जगह नहीं बिल्कुल मिलती। और गवर्नमेंट पंजाब को चाहिए कोई कब्रिस्तान के लिए जगह दे। और पीटीआई वाले जो हैं ये भी उठाएं, ये तमाम सियासी जमातें, पीपल्स पार्टी वाले, नून लीग वाले इस मसले को हल करके दें। सी ब्लॉक के लिए ये बहुत प्रॉब्लम है, बहुत मुश्किलात है। और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ 41 का, जिन्होंने ये मसाइल, ये मसले को हल करने के लिए आवाज़ उठाई। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं 41 के, छोटे से लेके बड़े अफीसर तक शुक्रगुजार हैं जिन्होंने ये मसला उठाया। और हम इसका मकसद ही सिर्फ ये है ताकि हम इस चीज़ को थोड़ा साइड पे होंगे ज़रा मैं दिखा सकूं आप। थोड़ा ये कब्र है, छोटी अब बड़ी है उसका नोयत, लेकिन उसके साथ ही एक और कब्र है। यानी कि ये सिर्फ इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आधी कब्र जिसके ऊपर कब्र की जो नोयत बनी, लेकिन उसके साथ आधी उस तरफ बन गई और आधी इस तरफ बन गई है। ये इस हैसियत तक हम कब्रों को जो है वो टुकड़ों में बांट रहे हैं कि एक कब्र को, मैं फिर कह रहा हूँ प्रोग्राम के अंदर एक कब्र से 70 निकलेंगी मैयतें, लेकिन क्या हमने ऐसे मैयतें निकाली हैं जिसके अंदर शायद हम बेहरमती कर रहे हैं चीज़ों की।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाईजान, इधर 20-20 बंदे कब्रिस्तान में ये दफनाए हुए हैं। कोई पैसे देता है तो फिर ये उनको दफनाने देते हैं। ये महल्ले शरीफपुरे का कब्रिस्तान है। आपकी सर बहुत मेहरबानी, आपने ये आवाज़ उठाई है। हम चाहते हैं कि हमें शहरदारी में, हमें फैसलाबाद के अंदर कोई ऐसा जगह दे। इनके पास, सरकार के पास बहुत जगह, हमें इधर दे। हम इतनी ये 12 किलोमीटर इतनी तो हम इतनी दूर तो नहीं ना अपनी मैयतों को लेकर जा सकते। प्लीज़ मेहरबानी हमें, फिर वो आ जाएगा ना 16,000 रुपये पहले कब्र का, हाँ 20-25 जी, फिर हाँ जी। 20-25 किराया दे देंगे। हाँ जी, हाँ जी, वो तो फिर 50-60 हज़ार रुपये, 80 हज़ार रुपये एक बंदे को दफनाने का ही लगेगा। तो प्लीज़ मेहरबानी है। आप जरा ये बता दें कि गरीब बंदा जब किसी अपने प्यारे को दफनाने आता है तो उसके ऊपर कितना कर्जा और चढ़ जाता है, कितने पैसे लेके वो कम से कम सर उसका ना 60-70-80 हज़ार रुपया गरीब बंदे का लग जाता है। वो आगे परेशान होता है, आगे कारोबार नहीं है मुल्क में। आपको पता कितनी महंगाई है, चीनी इतनी कीमती है, कीमत उसकी हो गई है। चोरी वो चीनी उन्होंने की है इतनी, उनको पकड़ नहीं रहे अपने बंदों को। क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारा फ्रॉड हो रहा है। प्लीज़ मेहरबानी, इनको आप ये पकड़ना चाहिए इन बंदों को जो ज़्यादती कर रहे हैं पाकिस्तान। इनको पकड़ना चाहिए जो ज़्यादती कर रहे हैं, और ज़्यादती की भी इंतहा कर रहे हैं। और ये यकीनन तौर पर बहुत ही एक हमारे लिए लम्हा फ़िक्री है। मकसद मौजूद हैं, बल्दियाती साबिक रहनुमा हैं। कैसे देखते हैं कि बल्दियात जब भी आती है तो अदारों ने हमेशा आवाम के लिए रिलीफ दिया, लेकिन जब भी ये जमहूरी इक़्तिदार के अंदर हमारे आते हैं लोग, MNA MPs, इनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई कब्रिस्तान अनाउंस नहीं होता, कोई जगह मुख्ती नहीं होती। अगर जगह मुख्ती से इतनी दूर कर दी गई और फैसलाबाद को पूरे को वो समझते शायद वो कब्रिस्तान ही वो होगा, लेकिन वहाँ जाएगा कौन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इंसानियत के नाते 41 को खराज तहसीन कि उन्होंने ये वो आवाज़ उठाई है जो किसी आज तक चैनल ने नहीं उठाई। पहली बात ये है कि नून लीग के दौर में ये मॉडल सैर खामोश जो जगह है ना, उसका तजवीज़ दी थी। उसके बाद PTY लोगों ने आके इस पर सियासत ये कर दी कि उससे रोक दिया या जो भी कर लिया। जहाँ आप खड़े हैं यहाँ अब गुंजान आबादी है। गुंजान आबादी यहाँ ये कब्रिस्तान जो है ये 40 साल 45 साल पुराना कब्रिस्तान है। इसके साथ एक माँ बेटे का कब्रिस्तान है। यहाँ सिद्दीकिया कब्रिस्तान है। यहाँ मुंतखब यहाँ के MNA MPA ये तवज्जो इस बात पे उन्होंने नहीं दी। यहाँ पे जो है ना, यहाँ एक कब्र पे 10-10 कब्रें हैं। जो गरीब आदमी है वो मज़दूर लेके ना, गेट से मज़दूर लेके अपनी कब्र करवाता है, और लोग जो हैं यहाँ 20,000 16,000 रुपये लेते हैं। तो लिहाजा ये आवाज़ है फैसलाबाद शहर को उठना चाहिए। फैसलाबाद के हर शहर में कब्रिस्तान है। कोरोना के हवाले से क्या मुश्किलात, क्योंकि पहले यहाँ मैयतें ये बताएं कितनी आ जाती थी दिन में, और अब कितने जनाजे और मैयतें आ रही हैं, उनको कैसे यहाँ कब्रिस्तान के अंदर दफनाया जा रहा है? अल्लाह ताला माफ़ करे जी। ये यहाँ ये है कि कल 6 जनाजे जहाँ हुए हैं इसी इलाके के, मगर जो छठा जनाजा है उसके लिए उन्हें ठहरना पड़ा, जगह नहीं है जी। मैयत पड़ी रही बाहर, ठीक है। किसी वो जो यहाँ कब्रें निकालते हैं उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी, वो यहाँ से भाग गया। फिर वो बंदे लेके आए, फिर जगह उन्होंने ढूंढने के बाद वहाँ दफनाया। कोरोना का ये हाल है कि यहाँ 3 डेड बॉडी ना कोरोना की आई हैं। हमारे इस इलाके में ना ये खौफ डल गया है। जो कोरोना वाले आए हैं उन्होंने यहाँ तबूत लेके आए हैं, यहाँ रखे हैं। उसकी वजह से यहाँ के आसपास की गलियों में खौफ पड़ गया कि पता नहीं क्या यहाँ कोरोना आ गया है। तो लिहाजा इस बात पे तवज्जो दें कि जो यहाँ के जो मैयत मरना सब ने, मैंने मरना, आपने मरना, सब ने मरना है, एक दिन जाना है। मगर जो पेशेंट ऐसा जो उसकी अल्लाह ताला को प्यारा हो जाता है उसके अलहदा कहीं कब्रिस्तान बनाया जाए और इस पर तवज्जो दी जाए। और सबसे बड़ा एजेंडा जो है कि यहाँ सैर खामोशा जो बनाया है वो 16 किलोमीटर हमें नहीं चाहिए। वो सिटी में बहुत जगह है, अगर गवर्नमेंट चाहे तो यहाँ सिटी एरिया में काफ़ी जगह है जहाँ ये बन सकते हैं, और लोगों को मरने के बाद तो सुकून मिलना चाहिए ना। अच्छा, कुछ और यहाँ लोग मौजूद हैं, ज़रा इधर आ जाएं, उनसे बात करते हैं। मलिक साहब से फिर बात करते हैं। अच्छा, क्या इस वक्त मसाइल हैं कब्रिस्तान के आपके ख्याल में? क्यों कोरोना के पेशेंट भी आ रहे हैं और गोरकन कब्रें बेच रहे हैं, कितने कितने तक की कब्र बिक रही है? कबर सर ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਵੇਚਦੇ। ਖਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 3000 4000 ਆਂਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆ ਪਾ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀ 5000 ਆ ਗਏ, 10,000 15,000 20,000 18,000। ਇੱਥੇ ਤੇ ਸੇਲ ਲੱਗੀ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ कब्र के ਲੱਗੀ। ऊपर कब्र लेनी हो, ਕਬਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋ ਕਬਰ ਲੈਣੀ ਫਿਰ 20,000। अपने रिश्तेदार कब्र बेच रहे हैं। ये कह रहे मेरी अम्मी का, कह रहे अम्मी को दफनाने आए। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਦਫਨਾਣਾ ਵਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਵਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ 15,000 ਲੱਗਣਾ 20,000 ਲੱਗਣਾ, ਫਿਰ ਕਬਰ ਨਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਬਰ ਉੱਤੇ ਕਬਰ वाकया पेश आया? ਕਾਫੀ ਆਏ ਇੱਥੇ, ਦੋਸਤ ਮੁਹੱਲੇਦਾਰ ਆ ਸਾਡੇ, ਕਾਫੀ ਆਏ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ, ਕਾਫੀ ਵਾਕਿਆਤ ਹੋਏ। ਕਬਰ ਖੋਦਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਦੇ, ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਖੋਦਣ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। क्या मुतालबा 5,000 ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋ ਇਹੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ 10 ਮੰਜ਼ਲਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, 6-7 ਮੰਜ਼ਲਾ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ।
कोई दे दी जाए जगह और इत्थे जगह और दे दी जाए ताकि हालात जो हैं वो बेहतर हो सकें और लोगों को आसानी हो, मैतों की बेहरमती ना हो। बेहरमती हो रही है, कह रहे हैं जी ऐसे भी वाक़यात यहाँ रोनुमा हुए हैं कि अपने अजीज़ ही अपने अजीज़ों को कपड़े बेची जा रहे हैं। पहले उन्हें अहाता बना लिया है और फिर उस अहाते के अंदर किसी दोस्त को या अजीज़ को कब्र चाहिए तो 20-25 हज़ार कमा लिया, यानी कि हम मरने पे भी पैसे कमा रहे हैं। ये इन भाईजान की बात बिल्कुल ठीक है। ये यहाँ के रिहायशी हैं, कोई हम इनको पकड़ कर नहीं कहीं से लाए, ये यहाँ महल श्रीपुर के रिहायशी हैं। ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखें, एक वालद साहब मेरे यहाँ फौत हुए हैं, उनकी यहाँ कब्र है। यहाँ कोई ऐसे रिश्तेदार हैं जिनके वालदा, वालद, दादा, दादी फौत हुए हैं। उनके जो और बुज़ुर्ग फौत होते हैं वो उनकी ख्वाहिश होती है कि हमारे ख़ानदान के साथ हैं। उसका रेट अलग है, उसका रेट 30,000 रुपये है। किसका? जो रिश्तेदार के साथ जो कब्र बनानी है ना, उसका रेट 25 से 30,000 रुपये है। और ये अहाता बना के कौन देता है इनको? ये हाथा वही बनाते हैं यहाँ जो जिनकी मर्जी चलती है, यानी कि गोरकन जो है वो गोरगन करते हैं। देखे ना, वो अगर अजीज़ के पास लेनी है तो एक कब्र ज़ाया कर देनी। वो जब आके कहता है कि यार मेरा अजीज़ इधर था, वो कहते हैं कि तुम तो झूठ बोलते हो। कह रहे हैं ऐसा भी होता है, कब्र बना देते हैं मसनूई ताकि कोई आएगा तो फिर अपनी कब्र उसे खोद के अंदर। ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ ऐसा केस हुआ है कि 2-3 कब्रें बनी हैं, उसके बाद उन्होंने पैसे बनाने के लिए कहा यार ये उसको साफ़ किया है तो वो कब्र पे कब्र बन गई है। मगर देखने वाला यही कहता है कब्र, मगर जगह उन्होंने जो है उस पर कब्ज़ा किया होता है। तो लिहाजा बार बार यही इल्तजा है, खुदा के वास्ते यहाँ वज़ीर सब ने मरना है, चाहे वज़ीर है, चाहे मुशीर है, चाहे साबका MNA है, चाहे मौजूदा MPA है, चाहे वो बल्दियाती चेयरमैन है या जो भी है। यहाँ बल्दियाती निज़ाम तो जब था ना हर इलाके में, फैसलाबाद में, यहाँ बल्दियाती चेयरमैन या साबका नाज़म, काउंसलर इन छोटी छोटी चीज़ों पर बड़ी तवज्जो देते थे। ये यहाँ के चेयरमैन ने यहाँ लाइटें लगवाई थी, मगर अब अंधेरा है इसमें, बिल्कुल अंधेरा है बिल्कुल। ये बल्दियाती निज़ाम जाने से ये छोटे छोटे मसाइल जो है ना, ये भी बहुत मुश्किलात का पैदा हुए। ये भी मुश्किलात का बाइस बने। और ये मैं सिर्फ कब्रिस्तान आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से गुजरने की जगह, यानी कि मैयत को जब लेके जाते हैं, जैसे मैं बात कर रहा था कि मैयत को जब कंधा देना होता है, जो कि हमारे दीन इस्लाम के अंदर से कंधों पे उठा के लेके जाना है, तो यहाँ से कब्रों की बेहरमती होती है क्योंकि जगह नहीं है। और हसन के साथ थोड़ा आगे चलूँ तो मैं आपको सिर्फ ये सिचुएशन दिखा सकूँ कि ये कब्रें पीछे देखने वाली हैं कि उन्होंने एक कब्र के साथ छोटी छोटी 7 जगह बनाई हुई है ताकि अगर कोई फौत होगा तो उसके साथ कब्र की जो कॉर्डन ऑफ जो है वो इलाका किया, उस उतनी एरिया किया हुआ है। ये कब्रों के हाल हैं। ये एक कब्र है जो कि आधी काट के दूसरी कब्र ऊपर बन चुकी है। तो हम आखिरकार अपने प्यारों को दफनाने के लिए दूसरों की कब्रों की बेहरमती क्यों कर रहे हैं? और ये इस साइड से भी देख सकते हैं, ये छोटी साथ किस चीज़ की बनाई है, यकीनन तौर पर कल को यहाँ ताकि यहाँ कब्र बन सके। और यही सूरत हाल है कि हमारी इंसानियत जो है मर चुकी है और हम सिर्फ अपनी दुनिया देख रहे हैं, जब तक जिंदा हैं अपना सोच रहे हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। कोरोना के वबा की वजह से कब्रस्तानों के अंदर मसले पैदा हुए। कब्रस्तानों के मसाइल फैसलाबाद में पहले भी बहुत ज़्यादा थे, लोगों को कब्रों के लिए जगह नहीं मिलती थी, कब्रें बिकती हैं फैसलाबाद के अंदर। हम किस हद तक इंसानियत की घिनौनी हैसियत पे पहुंच चुके हैं कि कब्रें भी, यानी कि मर के भी चैन ना आया तो कहाँ जाएंगे। ये हालत फैसलाबाद के अंदर है। साबका गवर्नमेंट की जानिब से शहर खामोशा का एक मंसूबा शुरू किया गया, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने उसके ऊपर सिर्फ अपने नुमाइंदे बिठाए, लेकिन उसको लेकर आगे नहीं चले, जो कि एक बहुत ही शर्मनाक हरकत है। मदीने की रियासत का दावा करने वालों ने मदीने की रियासत और मदीने के लफ्ज़ के पामाली के हवाले से और कुछ भी नहीं किया। लेकिन ये चीज़ आवाम कैसे देखती है? आवाम के अंदर मौजूद बड़े कब्रस्तान पहुँचे हैं, आवाम मौजूद है, इनसे पूछते हैं कोरोना के अंदर लोगों को कैसे मुश्किलात का जो सामना वो करना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, इस कब्रिस्तान के अंदर आप होते भी हैं, गोलकन से भी राब्ते में रहते हैं। कोरोना के अंदर किस हद तक लोगों को मसाइल का सामना करना पड़ा? कोरोना है ही मसला जनाब सही। यहाँ पे यहाँ कब्र के लिए गरीब आता है, कोई उसको जगह नहीं होती इसको यहाँ, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। जगह में कब्र में ही कब्र बना के दी जाती है, इसलिए 3 कब्रों की जगह में 1 कब्र बना के देनी पड़ती है। गोरगंद बनाते नहीं, गोरगंद को डाटें महंगी मिलती हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा रेट हो गया कब्रों का। 15-15 हज़ार रुपया मांगते हैं, 10-10 हज़ार रुपया देते हैं, 12-12। हालांकि इंतज़ाम की तरफ से 6,000 रुपया रेट है, वो इसके रेट को तस्लीम ही नहीं करते। वो कहते हैं हमें माल महंगा आ रहा है, मार्केट में डाटें महंगी मिलती हैं, ईंटें महंगी मिलती हैं, इसलिए बहुत मुश्किल है। कैसे देखते हैं हाजी साहब, हमने दुनिया भी पहले मुश्किल कर ली, अब हम आखिरत के अंदर जब मर के कुछ करना है, हमने वो कब्र भी महंगी इतनी कर ली है कि उसके ऊपर ईंटें, उसके ऊपर ऐसी ऐसी चीज़ें लगवा देते हैं कि फिर हम कहते हैं ये गरीब जो है वो मर के भी कहाँ जाएगा। मेरे ख्याल में वो लाश कहीं दफनाने भी उसके लिए मुश्किल बन जाती है। हाँ जी जी जनाब, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है।
पाकिस्तान में तो रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया, मरना भी मुश्किल हो गया, जीना भी मुश्किल हो गया। महंगाई ने तो गरीब आदमी की पहले कमर तोड़ रखी है। ये मजीद मसला कानून ने मसला पैदा कर दिया। पहले बेरोज़गारी हो गई, लॉकडाउन हो गया, इससे ज़्यादा हम गरीब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। गरीब लोग बहुत परेशान हो गए हैं। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो कि यहाँ के इलाका मकीन है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। भाई साहब, कोरोना के हवाले से जब आते हैं उसके क्योंकि दफनाने वाले मुख्तलिफ होते हैं और फिर आवाम को ये कहा जा रहा है उस मैयत को हाथ ना लगाया जाए, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मलहूज़ खातर रखनी चाहिए लेकिन नहीं रखी जा रही। हाँ जी, ये बात आपकी ठीक है। जब भी कोई जनाजा आता है पहली बात ये है कि गोरका में वो कब्र नहीं निकालते। हाजी आबद साहब की मेहनत है, उनकी कोशिश है, वो गोरकन उनकी वजह से वो कार्ड बना देते हैं, वरना वो जवाब दे देते हैं। लोग अपने घरों से, अपने गांव से बंदे लेकर, आदमी लेकर आते हैं, कब्र बनाते हैं, वैसे वो नहीं बनाते। बाकी बहुत मुश्किल है, बहुत परेशानी है, डांटे और हर चीज़ महंगी क्या है। एशिया के सबसे बड़े कब्रिस्तान के लिए कब्रिस्तान बहुत है? बहुत है कब्रिस्तान, ये सबसे बड़ा कब्रिस्तान फैसलाबाद का एशिया की ये सबसे बड़ी कॉलोनी है ना, कॉलोनी है गुलामाबाद। इतनी आबादी के लिए कब्रिस्तान बहुत है। ये तो पहले भर चुका ये है। तो भर चुका है। आप ये देखें, आप इस तरफ ये एक एक कब्र में 4-4, 5-5 दफनाए बिल्कुल, हैं। यहाँ मेरे पीछे कब्रें हैं जो कि मेरे ख्याल में इस वक्त 6.5 फुट ऊंची हाँ है। जी बिल्कुल, 6.5-7 फुट ऊंची है। इसके ऊपर ही कब्र निकालते हैं। कब्र के ऊपर कब्र बन रही है। बन रही जगह नहीं है, एक दूसरे के ऊपर ही बन रही है। तो गवर्नमेंट की तरफ से जो सत्याना रोड पे शहर खमोशा बनाया गया उसका कोई फ़ायदा है? उसका फ़ायदा तो है, लेकिन इतनी दूर लोग जाते नहीं है। गुर्बत ज़्यादा है, महंगाई ज़्यादा है, गाड़ी में लेकर उठा के वहाँ तक? कहाँ कौन लेकर जाए, इसलिए इधर ही दफना देते हैं। पहले 16-17 हज़ार की कब्र खुदवाई जाए और फिर उतना किराया लेके बाहर लेके जाया जाए। एक गवर्नमेंट ने अगर सोचना था तो इन कब्रिस्तानों को फैसिलिटेट करते ताकि मर के आवाम को तो चैन आता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, कब्रिस्तानों में मजीद क्या मसाइल जो कि इस वक्त दरपेश हैं यहाँ? मसाइल यहाँ पर यही हो रहे हैं कि कब्र के ऊपर कब्र बनाई जा रही है और उसके बाद गोरकन बहुत तंग कर रहे हैं यहाँ पे, और हर चीज़ तो महंगी हो गई है। ईंटें महंगी हुई हैं, हालांकि हर चीज़ ईंटें पेट्रोल वगैरह सस्ता होने के बावजूद ईंटें हमें नहीं सस्ती मिल रही, वो भी महंगी मिल रही हैं। हर चीज़ महंगी मिल रही है, इस वजह से फिर यहाँ पे परेशानी होती है और जब भी कोई आता है वो बहुत परेशान होता है, गरीब आदमी। कि जानने वाला भी कोरोना से वफात पाया आपके जानने वाला जो नज़दीक? नहीं, अभी तक मेरे जानने वाला कोई नहीं है, लेकिन जनाजे काफ़ी सारे इधर आ चुके हैं। जी बिल्कुल, तो उन्हें देखिए दफनाया कैसे जा रहा है? वो एम्बुलेंस ही इधर अंदर तक आ जाती है, फिर हम पास तो नहीं आए, लेकिन वो हमने देखा है बाहर से कि एम्बुलेंस ही अंदर लेके आते हैं। क्या गोरकन ज़्यादा पैसे ले रहे हैं? ये इन चीज़ों का मुझे नहीं है। इन चीज़ों का नहीं आपको पता जी। और मौजूद हैं लोग। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कोरोना को कोई मरीज़ दफनाते देखा है? नहीं देखा, नहीं जनाजा देखा। जनाजा देखा ना उसका? मैयत आती है इधर, तो दफनाते नहीं देखे। तो क्या उस मैयत को देखने के बाद आप लोगों को कोई पैगाम देंगे कोरोना के हवाले से जो अभी भी डर नहीं रहे? बहुत ज़्यादा कोरोना तो बहुत ज़्यादा आया है, लोगों को खौफ भी खाता है, कोई नहीं खाता है। किसी ने मास्क डाला है, किसी ने नहीं डाला है। पहनना चाहिए तो मास्क? मास्क पहनना चाहिए। अच्छा, क्या समझते हैं कि कब्रिस्तानों के अंदर सब बुनियादी मसाइल हमारे क्या हैं? ज़्यादा है, देखो ना इधर तो जगह ही नहीं है। बिल्कुल, देखो 8-7-8 फुट का कब्रिस्तान बन गया है। बन गया बिल्कुल। बहुत ही पैसे दे के बनवाते हैं। ये कब्र इधर खोद दो, वो जिसका मैयत होती जिसकी दफनाई वो आन के ढूंढता है इधर किधर है। इधर तो मेरी कब्र सी वालद की, तो वो कहते हैं इधर ही है ही यानी कि 2 साल बाद या साल बाद कोई ना आए तो उसे कब्र नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी। बिलाशुबा कब्रों के ऊपर कब्रें जो हैं ये तो क़यामत वाले दिन 70-70 निकलने हैं मैयतें एक कब्र से। लेकिन कैसे निकल, लेकिन इसके अंदर गवर्नमेंट की तरफ से अगर इतनी बड़ी कॉलोनियों से आवाम से टैक्स लिया जाता तो उन्हें सहूलियत क्यों नहीं दी जाती? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, नहीं आपने कोई मैयत यहाँ देखी है कोरोना की आते हुए? कोरोना का जनाजा तो आता है लेकिन एम्बुलेंस में पढ़ाया जाता है, तो ऐसे रस्सों के क्या किया जाता है? रस्सों के साथ अंदर लेके आते हैं, रस्से भी साथ में फेंक देते हैं, स्प्रे वगैरह करते हैं। कब्र के अंदर उतार देते हैं? कब्र के जी सब कुछ कब्र के अंदर फेंक देते हैं, जो रस्सा वगैरह आता है, जो कुछ भी होता है, उसके बाद स्प्रे वगैरह करते हैं हम। डाट लगा के मिट्टी डाल देते हैं, बस मिट्टी डाल के। और जो मैयत है उसको ऐसे लेकर जाता है। हाजी आबिद साहब मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करेंगे। हाजी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। 6-7 फुट तक कब्रें चलेगी और शायद आपने इन्हें बिल्कुल ज़मीन की सतह पर, बल्कि ज़मीन से बिलो जहाँ दफनाया जाता है वहाँ से भी होते देखा है। कैसे सिलसिला बढ़ा और क्या गवर्नमेंट ने इस 100 साल से पुराने कब्रिस्तान के लिए भी कुछ नहीं किया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपके इस प्रोग्राम के हवाले से अवामुन्नास से एक बात करना चाहता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि यह कब्र को मिट्टी का ढेर मत समझो, यह जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा। अब इसका दारोमदार हमारे अमाल के ऊपर है। अल्लाह का वास्ता अपने अमाल को हम ठीक करना चाहिए, हकूक़ुल्लाह के साथ हकूक़ुल इबाद का, अपने मामलात का ख्याल करके इस दुनिया में हम जाते रहते हैं। इस जहाँ आएँ तो हमारी कब्र जो है जन्नत का बाग बन जाए। अब आता हूँ आपके
सवाल की तरफ। तो ये जब से मैंने देखा, जब से मैंने होश संभाला, जब से हम बचपन में यहाँ से आते थे, उस वक्त से यहाँ पर अल्लाह की मखलूक धड़ाधड़ आ रही है, रोज़ाना की बुनियाद पे आ रही है। और ये देखें कि अब कब्रें एक के ऊपर दो, दो के ऊपर तीन बनती बनती 6 फुट 7 फुट तक ऊपर जा चुकी हैं। जब से ये मैंने इस कब्रिस्तान का चार्ज संभाला, उस वक्त से मैं इस कोशिश में हूँ कि इंतज़ामिया इसकी तरफ ख़ास तवज्जो दे, क्योंकि एक मुस्तकिल इशू है ये, कोई 2 दिन 4 दिन की बात नहीं है, मुस्तकिल इशू है। इसके लिए सोचे, इंतज़ामिया सोचे। मैंने उनको ये तजवीज़ दी थी कि आप जितने भी हमारे मेन रोड हैं, सरगोदा रोड है, जंग रोड है, समुंदरी रोड है, उनके आखिर पे जाके 8, 10, 15 किलोमीटर पे जो सरकारी जगह है उसको वक़फ़ करें, ताकि उस इलाके के लोग उस इलाके की तरफ मूव करें। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की बेशुमार जगह पड़ी, बहुत जगह पड़ी हैं। मुझे बहुत सारे सरकारी हजरात ने बताया कि वो जगह पड़ी है, वो जगह पड़ी है, वो जगह, लेकिन उनकी किताबों में ये इशू ही नहीं है कि जो हमने हमारे प्यारे हैं हमने उनको कहाँ दफन करना। और उसी वजह से अब ये सूरत हाल है कि हमारी सख्त चेकिंग के बावजूद गोरकन हजरात जो हैं कोशिश करते हैं किसी न किसी तरीके से पैसे ज़्यादा वसूल करने के, जिनका हमें पता चलता है हमें उनको पैसे वापस भी रिटर्न भी करवाते हैं, लेकिन ये मसले का हल नहीं है। मसले का हल है कि इंतज़ामिया इस वक्त जितने चलते हैं, इस वक्त जितने यहाँ हालात ख़राब हुए हैं कोरोना की वजह से, अमवात का सिलसिला बढ़ा है और एकदम से मौत का अमवात का जो एक रेशो है वो ज़्यादा हुई है। लोग उसे कोरोना भी कह रहे हैं, लोग डर भी रहे हैं, कब्रिस्तानों में नहीं आ रहे। तो उसको कैसे देखा जा रहा है, कब्रिस्तानों में कैसे लोगों की तदफीन की जा रही है और कोरोना के हवाले से कुछ एहतियाती तदाबीर कैसे अपनाई जा रही है, क्योंकि कब्रें तो पहले महंगी हैं, कोरोना वाले से तो फिर ज़्यादा पैसे लेंगे ये लोग। जी बिलाल भाई, बिल्कुल आपने ठीक कहा। हमारी यहाँ पे एवरेज थी 5, 6, 4, 5, 6 जनाज़ों की डेली की बुनियाद पे। अब सूरत हाल ये है कि अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला माफ़ करे, 18, 20, 22 तक की एवरेज हमारी रोज़ाना की जा रही है। और उनमें 2-3 जो हैं, 1-2-3 कोरोना के भी पेशेंट जो हैं वो अल्लाह के पास जाने के लिए यहाँ उनको तदफीन होती है उनकी। तो तदफीन का मसला तो आपको पता है कि अब जिन्होंने जहाँ दफन करना, जो उनके कब्रिस्तान करीबी है वो वहीं लेके आते हैं। तो मुश्किल हालात में उनके लिए जगह का इस्तेमाल करवाते हैं हम कुछ ना कुछ, क्योंकि उनका ताबूत होता है, ताबूत के लिए जगह भी ज़्यादा चाहिए होती है। तो उनका एक मसला तो है हमारे सामने, लेकिन फिर भी हम उनको मैनेज करते हैं और मुनासिब तरीके से मैनेज करते हैं अभी, ताकि जो है घर वाले के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ ना पड़े। लेकिन उसके कुछ ना कुछ उनको, क्योंकि जगह ज़्यादा, खुदाई ज़्यादा, उसके इंतजाम ज़्यादा करने पड़ते हैं, तो बहरहाल मैनेज कर लेते हैं, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन ये भाई साहब, क्या सत्याना रोड के ऊपर शहर खामोशा का कोई जब बना था, हमने तब भी आपसे पूछा था, आपने कहा उसका नहीं बनता, वही पैसे यहाँ दिए जाते, कब्रिस्तानों को काम बन जाता, वहाँ कब्रिस्तान बन गए। क्या कोरोना के हवाले से नहीं हमें को डिटरमिन कर लेना चाहिए था कि ये तमाम लोग वहाँ दफनाए जाते, ताकि जिनके प्यारे इस वबाई मर से मर गए हैं उनको मुफ्त कब्र तो मिल जाती है अच्छे तरीके से। जी सर बिलाल भाई, इसका बेहतर हाल था जब ये मसला शुरू हुआ था ना, उसी वक्त इसके ऊपर कोई ना कोई इंतज़ामिया गवर्नमेंट की सतह के ऊपर इस बात को सोचा जाता कि ये मसला हमारे साथ आने वाला है और ये मरीज़ की ये कंडीशन होती है, उसको हम अलग थलग एक नया जो है सेटअप दे दें। लेकिन क्योंकि जिस तरह हर शोबे में इस वक्त प्लानिंग का फुकदान है और किसी भी शोबे में आपको प्लानिंग नज़र नहीं आ रही, उसी तरह इस शोबे में भी इसी तरह हुआ है कि लावारसों की तरह वो जो है वो घर वाले उस मैयत को लेकर घूम रहे हैं और मिन्नतें तरले करके और सोर्स इस्तेमाल कर करके उस मसले को हल कर रहे हैं। वरना लोगों की इस वक्त कंडीशन, जब जनाजा लेके आते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता कि वो एक तो वो उनका प्यारा फौत हो चुका है, दूसरा उसके साथ ये मसाइल हैं कि वो उनको बाइज़्ज़त तरीके से, बाइज़्ज़त एक जिस तरह हमारे मज़हब का एक हिस्सा है कि हम अपने कंधों पे उठा के अपने प्यारों को लेके आते हैं, उनको इज़्ज़त एहतराम से जनाजा होता है, उनकी तदफीन होती है, दुआ खैर होती है, कुछ भी नहीं होता और उसके साथ ये मसाइल भी जुड़े हुए हैं। और फिर हम जब उसे दफनाने के लिए कब्रों के ऊपर से बेहुरमती करके गुजरते हैं, हम चारपाई ना तो उसको कंधा मिल सकता है और जो नीचे कब्रें हम उनके ऊपर भी बेहुरमती कर जाते हैं। इसका बेहतरीन हाल है कि गवर्नमेंट, इंतज़ामिया, DCO साहब या जो भी हमारे शहर के बड़े हैं इस हवाले से उनको सोचना चाहिए और इस जगह मुख्तस करनी चाहिए। हम ताजर तंजीम फैसलाबाद के हवाले से अल्लाह ने बहुत लोगों को नवाजा हुआ है, इस काम करने के लिए तैयार हैं। हमने उनको तजवीज़ दी थी कि आप जगह दे दें, हम उनको खुद ब खुद बाकी मैनेज कर लेंगे। उसका बेहतरीन हाल ये है कि हम मैयत गाड़ी का इंतज़ाम करेंगे, शहर के अंदर जनाजा होगा, जनाजे को मैयत गाड़ी के अंदर रखेंगे, घर वाले उस गाड़ी में सवार होकर उसको 10-15 किलोमीटर पे नंबर लगे होंगे, नंबरिंग के साथ हम उसको प्लान करेंगे। लेकिन जगह तो कम से कम ये अपना जो है उसको मैनेज करके देना हमें। जगह तो बिल्कुल गवर्नमेंट ने मैनेज करके देनी है, क्योंकि ये ताजर तंजीमें और दीगर जो लोग हैं ये खिदमत करने के लिए तैयार हैं। जैसे हाजी साहब इस बड़े कब्रिस्तान के अंदर खिदमत के लिए तैयार हैं, मौजूद हैं। ये कहते हैं हमें मौका दिया जाए, हम खिदमत करने के लिए तैयार भी हैं
और कब्रों के साथ बेहरमती नहीं होने देंगे, बल्कि प्यार से अकीदत के साथ उन्हें दफनाया जाए, ताकि कोई अपने प्यारे को बाद में उसकी कब्र देखने आए तो उसको कब्र भी मिल जाए। बिलाशुबा कब्रों के अंदर से मैतें निकली हैं, 1 से ज़्यादा निकली हैं, 70 के करीब निकली हैं, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि बेहरमती हो और कब्र के ऊपर सिर्फ पैसे लेकर कब्र बना दी जाए। इसी के साथ प्रोग्राम की आखिरी तरफ और अख्ताम की तरफ बढ़ूँगा। आपसे इजाज़त चाहूँगा कि खुदारा हुकूमत इस हवाले से देखे कि जी के तो हम जितनी मुश्किलात के शिकार हैं, मर के तो चैन आने दें। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।